नमस्कार। महिलाओं से जुड़ी तमाम खबरों और तमाम पहलुओं को लेकर मैं सुधा पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं, लेकर आपका अपना प्रोग्राम आधी आबादी बात नारी की। इस प्रोग्राम के जरिए हम उन विषयों पर बात करते हैं जो कहीं न कहीं महिलाओं से जुड़ी हुई हैं और कहीं न कहीं मीडिया की नजरों से बच जाती हैं। इस बार के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉल सेंटर्स में कितनी सुरक्षित है महिलाएं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अवनीत कौर बाजवा से। जानेंगे टैलेंट हंट जैसे प्रोग्राम कितने जरूरी हैं बच्चों के विकास के लिए। देखेंगे हाल ही में बाजार में आए फर्नीचर की एक नई रेंज को। जानेंगे किस तरह कम उम्र की लड़कियां आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए कर रही हैं स्ट्रेस को दूर। विद्यालयों में समय समय पर आयोजित होने वाले टैलेंट हंट शो बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी मनोरंजन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के टैलेंट हंट शो बच्चों के विकास में किस तरह से मदद करते हैं? चलिए जानने के लिए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पोशाकों में स्टेज पर अपनी कला के जौहर दिखाते ये बच्चे दरअसल दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं, संदेश शांति का और चैन व अमन का। जी हाँ, ये नज़ारा है हाल ही में रेयान फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए 8th इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल का, जिसमें दुनिया के सभी देशों से आए बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। Maria Fernanda Gomez from Venezuela. I came here to International Children Festival last week. I dance contemporary dance. It's really cool. Here in the India, everything is different, like a new culture, everything is wow, awesome. ये फंक्शन 8th ईयर है जो हम लोग कर रहे हैं। दिस इज द इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन और इस साल 6000 बच्चे 30 कंट्री से आए हैं और इस साल का थीम लेट्स गिव पीस अ चांस, पीस के बारे में है। और इस इवेंट के द्वारा हम पीस को प्रमोट करते हैं और डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं इस हफ्ते में। सिर्फ परफॉर्मेंसेज ही नहीं, डांस, ड्रामा ये सब हो रहा है, लेकिन ऑडिटोरियम के बाहर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे वाइट टी शर्ट डे, जहाँ सब बच्चे वाइट टी शर्ट पहन के एक के ऊपर पीस स्लोगन्स लिख रहे हैं। उसके बाद पीस मार्च था, जब सब बच्चे एक साथ मार्च कर रहे थे पीस के लिए, फिर कैंडल लाइटिंग हुआ और वगैरह वगैरह बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। आज का ये कंक्लूडिंग 8th इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल जो आयोजित किया था रेयान फाउंडेशन के द्वारा और नेशनल बाल भवन के साथ, मुझे लगता है कि बच्चों में जो खूबियत है, बच्चों में जो टैलेंट है, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा हम लोग आगे लाना चाहते हैं। 30 कंट्रीज़ ने जब ये रिस्पॉन्स दिया और यहाँ 5000 बच्चों के साथ जब ये इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स जो कंटिन्यू होता गया कि 6 दिन में, मुझे लगता है कि जब भी इंटरनेशनल बच्चे वापस जाएंगे अपने देश का, इंडिया के बारे में वो लोग ज़रूर सोचेंगे। और यहाँ जो हम लोगों ने थीम दिया था लेट्स गिव पीस अ चांस, ये पीसेस करके नहीं रहेगा। सचमुच यहाँ यंग एम्बेसडर जो आए थे पीस शांति के लिए, वो लोग अपना हाथ बढ़ाएंगे और अपना स्कूल के द्वारा और अपना जो हर एक सोसाइटी में जब ये बच्चे आगे पीछे अपना काम करते जाएंगे, अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे, शांति की ओर वो लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई डॉक्टर किरण बेदी और मशहूर लेखक शिव खेड़ा ने भी इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों को बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक बेहद जरूरी कदम बताया। ये बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इवेंट्स हैं। ये बच्चों को जो स्टेज फ्राइट हटाता है और परफॉर्म कराता है, इसका मतलब है कि बच्चों को आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास आ जाता है, झांका निकल जाता है और हिम्मत आ जाती है, वो ज़िंदगी में वो क्वालिटी चली जाती है। वो सिर्फ स्टेज तक नहीं रहती, उसके जीवन के हर निर्णय में आने लगती है। इसलिए आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और हिम्मत, ये 3 चीज़ें ऐसी कीमती हैं जो बिना प्रैक्टिस के नहीं आती और जो बचपन में ना सीखा जाए फिर बाद में बड़ी मुश्किल से आती है। इसलिए स्कूल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब ऐसे इवेंट्स वो करते हैं। एक बच्चा 24 घंटे पढ़ाई तो कर नहीं सकता है, और अगर करेगा तो एक दिमाग एक
मटके के तरीके से है, जब एक जगह भर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो स्पिल ओवर करना शुरू हो जाता है। तो हमें हर चीज़ के लिए एक आउटलेट चाहिए, और एक्टिविटीज़ जो हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स, हॉबीज़, गेम्स, आर्ट, पेंटिंग, एनीथिंग, ये एक अंदर की जो भावना है, ये क्रिएटिविटी को जगाती है, और इससे एक इंसान के अपने जो अंदर विचार हैं और भावना जो है, भावना ज़्यादा विचार कम, उसको दर्शाने का एक मौका मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए इस आयोजन में विभिन्न देशों से आई लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही उनका मानना था कि इस तरह के आयोजन जहां उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, वहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी साबित होते हैं। और ये हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि एक दूसरे का कल्चर सीखें, एक दूसरे के लाइफस्टाइल सीखें, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक दुनिया में रहते हैं। ये दुनिया हमारी घर है और हम सब पीस के साथ रहना चाहिए। Probably the best part of the festival was the opening ceremony, because I think the Vande Mataram was really good. So many people on stage. I think that was really brilliant. I think what the Ryan family's done is really good for all the children in India. I think it's brilliant, and I hope that India grows as a nation to be more prosperous and become like UK as well. And we would like to thank everyone for having us here for this great opportunity. मेरे हिसाब से ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं बच्चों की ग्रूमिंग अप में, बिकॉज ये आपको एक नया प्लेटफॉर्म देते हैं। आप सिर्फ एक्टिंग ही नहीं लर्न करते, आप बहुत कुछ और लर्न करते हैं। इट इज़ एन ओवरऑल एक्सपोजर, यू गेट अ न्यू प्लेटफॉर्म एंड यू जस्ट लर्न समथिंग दैट्स इंटायरली डिफरेंट फॉर यू गेट एक्सपोजर, यू गेट टू मीट इंटरनेशनल ऑडियंस, आपको इतना कुछ मिलता है। I'm able to interact with people from outside countries. कनाडा से ऑलमोस्ट 31 कंट्री से यहाँ लोग आए हैं और उनसे इंटरेक्शन हुई हमारी। फिर अब मेरी स्कूल की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी मुझे जानते हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। बहरहाल जहां एक तरफ ये आयोजन दुनिया के कोने कोने से आए बच्चों के बीच एक कल्चरल एक्सचेंज का माध्यम बना, वहीं इनके जरिए बच्चों के टैलेंट को सामने लाकर उनकी प्रगति में योगदान दे रही इन संस्थाओं का प्रयास भी काबिले तारीफ है। देखा आपने बच्चों के विकास के साथ साथ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में टैलेंट हंट शो कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।